हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का सप्लीमेंट्री का तीसरा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर्स और इसके जो लेखक हैं वो रॉबर्ट अर्थर हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें दो जासूस होते हैं, है ना। एक का नाम होता है आसबल। लेखक जो है वो सोच रहा था कि जो गुप्तचर होते हैं या फिर जो जासूस होते हैं वो बहुत लंबे होते होंगे, उनके पास जो है सुंदर स्त्रियां होती होंगी जो उनका संदेश यहाँ से वहाँ तक पहुँचाती होंगी, और उनके आसपास जो है दारू वगैरह सब चलता होगा, मतलब पीते होंगे वो लोग बंदूक लिए रहते होंगे। बट जब वो उनसे मिलता है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और इसमें जो है दो गुप्तचर होते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसमें समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या है। आसबल अ सीक्रेट एजेंट, यानी आसबल एक गुप्तचर है, यानी मतलब यहाँ पर दो गुप्तचर थे, हमने बताया था। तो पहले का नाम क्या है, आसबल, और दूसरे का नाम मैक्स है। तो पहले आसबल की बात हो रही है कि आसबल अ सीक्रेट एजेंट, आसबल जो है एक गुप्तचर है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट, वह पाने के लिए उम्मीद कर रहा है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक महत्वपूर्ण सूचना, यानी वह एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। एंड द सीक्रेट मैक्स, दूसरा जासूस मैक्स है, यानी दूसरे का नाम जो है, दूसरा जासूस है उसका नाम मैक्स है। डिटेंस हिम, उसे डराता है, विथ अ पिस्तौल, एक पिस्तौल से, यानी जो मैक्स होता है वो आसबल को जो है अपने पिस्तौल से डराता है, क्योंकि उसे जो है रिपोर्ट मिलने वाला था जो आसबल को, वो उसे डराकर बोलता है कि वो मुझे दे दे। डिमांडिंग, मांग करता है, द रिपोर्ट, वह सूचना। डज असम्बल आउट विन हिम, क्या असम्बल उसे चकमा दे देता है या फिर हरा देता है, यानी जब मैक्स ने जो है आसबल से उस रिपोर्ट के बारे में मतलब पूछता है और मांगता है, तो क्या आसबल उसे चकमा दे देता है या फिर मतलब उसे वह रिपोर्ट दे देता है, इसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पैराग्राफ पर दिया है, असबल डिड नॉट फिट, आसबल उपयुक्त नहीं था। एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्रेट एजेंट, किसी गुप्तचर के वर्णन में बिल्कुल ही नहीं बैठता था, नहीं वह किसी गुप्तचर के वर्णन में बिल्कुल ही नहीं बैठता था। फॉलर हैड ईवर रीड, जो फॉलर ने भयभीत जो है मतलब जो फॉलर ने अभी तक पढ़ा था। फॉलोइंग हिम, उसके पीछे चलते चलते, डाउन द मछली कॉरिडोर, जो है सीलदार गलियारा से, यानी जो है जो लेखक है वह आसबल के पीछे चलते चलते सीलदार गलियारा, यानी सीलदार गलियारा का मतलब जब बारिश होता है तो हल्का मतलब दीवार जैसे मतलब सीलदार हो जाती है, मतलब वही बोल रहे हैं। ऑफ द ग्लोमिंग, यानी उदासीपूर्ण, फ्रेंड्स होटल, जो है फ्रेंड्स के होटल में, वेयर आसबल हैड अ रूम, जहाँ आसबल का कमरा था, यानी जो है वह गलियारे से चल रहे हैं, गलियारे के अंदर वहाँ पर जो है आसबल का कमरा है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर ने निराशा महसूस किया। इट वाज अ स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा था, यानी जो उसका जो मतलब आसबल का जो कमरा था वह छोटा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, वह अंतिम छोर के फ्लोर पर, यानी जो है वह अंतिम और छठे फ्लोर पर, यानी जहाँ पर आसबल रहता था वहाँ की बिल्डिंग के अंतिम और छठवां फ्लोर, यानी छठवां फ्लोर वही अंत में था, यानी छठवें फ्लोर पर उसका घर था, यानी रूम था। एंड सीक्रेटली अ सिटिंग, और बहुत मुश्किल से बैठने का स्थान था। फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, वह खतरे लेके आश्चर्य स्थान था, नहीं मतलब जो उसने सुना था ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं वो सुना था गुप्तचर जो है खतरों से खेलते होंगे, उनके ऊपर खतरा मंडराता हो, क्योंकि वह एक बात को दूसरे जगह पहुंचाते हैं। बट जब वहां पर गए लेखक तो वहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं पाया। आसबल वाज फॉर वन नथिंग, जो है आसबल एक बात की, आसबल फैट नहीं मोटा था, नहीं उसमें आसबल सिर्फ एक ही ऐसी बात थी कि वो मोटा था, वेरी फैट यानी बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज अकोट, और दूसरी बात उसका लहजा जो है कैसा था, अब यहाँ पर उसके लहजे की बात बताई, मतलब कैसा उसका बोलचाल था उसके बारे में बताया गया है कि आगे भी क्या बताया गया है। दो यानी यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, कि जो है वह किसी प्रकार से जर्मन और फ्रेंच बोलता है, यानी जो है वह मतलब उसमें गुप्तचर वाली कोई बात नहीं दिखी, बट एक बात दिखी कि वह मोटा है और उसका जो लहजा है वह मतलब जर्मन और फ्रेंच में बोलता है। ही हैड नेवर
altogether lost of, कभी पूरी तरह से नहीं जो है खोया, द अमेरिकन एक्सेंट, जो अमेरिका बोलने का लहजा था। यानी वह जो है फ्रेंच में जो है फ्रेंच की भाषा बोलता था, बट कभी कभी उसमें अमेरिका का ही बोल देता, नहीं अमेरिका का जो लहजा था वो नहीं भूला था। ही हैड ब्रॉट ऑफ पेरिस, यहाँ पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। देखिए, ही हैड ब्रॉट ऑफ पेरिस, जिसे वह पेरिस में लाया हुआ था, फ्राम बोस्टन, बोस्टन से 20 ईयर्स एगो, 20 वर्ष पहले, यानी 20 वर्ष पहले वह जो है पेरिस में लाया था। किसको? अमेरिकन की जो भाषा थी। यू आर डिसपॉइंटेड, तुम निराश हो, असेंबल सैड विजली ओवर हिज सोल्जर, आसबल ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, यानी अपने कंधे के बल से जो है मुश्किल से बोलते हुए कहा, यानी मतलब वह मोटा था तो जाहिर सी बात है उसकी आवाज़ थोड़ा दबी निकलेगी, हाफ तक वो बोलेगा। तो यू वेयर टोल्ड, तुमने बताया होगा, ये जो फिर तुम्हें बताया गया होगा, दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट, मैं जो है कि मैं एक गुप्तचर हूँ, ए स्पाई, एक जासूस भी हूँ, डीलिंग इन स्पेन जो एंड डेंजर, मैं गुप्त भेद जो है और खतरे का जानकारी प्राप्त करता हूँ। यू विश टू मीट मी, तुमने मुझसे मिलने के लिए इच्छा किया होगा, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो। आसबल से बोल रहा है कि तुम जो है निराश हो रहे होगे कि मैंने जासूस के बारे में जैसा सुना था वैसा कुछ भी नहीं है। जासूस जो है खतरे का खिलाड़ी होता है, वह जो गुप्तचर जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए तुम मुझसे मिलने की इच्छा की होगी क्योंकि तुम तो एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, नौजवान और रोमांटिक हो। यू इन्वाइजनेंट, तुमने कल्पना किया होगा, माई स्टोरीज फिगर्स, रहस्यपूर्ण जो है आकृतियों की, इन द नाइट, यानी रात में तुमने जो है रहस्यपूर्ण आकृतियों की जो है मतलब कल्पना किया होगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्टल की खड़खड़ाहट की आवाज़ की कल्पना किया होगा। ड्रग इन द वाइन, और जो है दारू में ड्रग की कल्पना भी किया होगा। चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, यू हैव स्पेंड, तुमने बिताया, अ डल इवनिंग इन द, एक निराशा शाम को, फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रांसीसी की म्यूजिक कक्ष में, तुमने जो है इसके बजाय फ्रांसीसी की म्यूजिक कक्ष में एक निराशाजनक शाम को बिताया होगा। विथ अ स्लोपी फैट मैन हु, एक लापरवाह व्यक्ति के साथ, यहाँ पर असबल अपने आप को बोल रहा है लापरवाह व्यक्ति, तुमने एक लापरवाह व्यक्ति के साथ फ्रांसीसी म्यूजिक कक्ष में अपने निराशा शाम को बिताया। इंस्टीड ऑफ हैविंग, जो इसके बजाय, मैसेज स्लिप्ड, मैसेज पर्ची के रूप में, इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, काली काली आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा, यानी तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि जहाँ पर तुमने कल्पना किया होगा कि वहाँ पर सुंदर लड़कियाँ होती जो एक दूसरे का मतलब एक दूसरे से हमारा जो है मतलब बात को पहुँचाती होंगी, बट तुमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। गेट्स ओनली अ प्रोसेस टेलीफोन, यह केवल साधारण सा टेलीफोन आ रहा है। कल मेकिंग अ अपॉइंटमेंट, केवल जो है अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, मतलब मुझसे जानने के लिए कि मैं आपसे मिल सकता हूँ कि नहीं, ये सब सिर्फ तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉल ही आ रहा है। इन हिज रूम, उसके कमरे में, मतलब मिलने का समय मिल जाएगा इसके लिए कॉल आ रहे हैं। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो रहे होगे। द फैट मैन चकटेल्ड, वह मोटा व्यक्ति जो है दबी हुई हंसी के साथ। टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से बोला, यानी वह जो व्यक्ति है वह हंस रहा है, यानी मोटा है तो जाहिर सी बात है मोटे व्यक्ति कैसे हंसते हैं आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है वह मोटा व्यक्ति दबी हुई हंसी के साथ स्वयं से बोला। ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे उसने दरवाजे को खोला, यानी देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था वो गलियारे से जा रहे हैं और उसका जो मतलब रूम है वह फ्लैट के छठवें मतलब अंतिम वाले छठवें फ्लोर पे है। तो अभी वो गलियारा से जा रहे हैं, अब वहाँ पर पहुँचे हैं और जब उसने अब मतलब अपने कमरे के पास पहुँच गया है और दरवाज़ा खोल रहा है। एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, अपने जो है निराश मेहमान के लिए, यानी अपने निराश मेहमान के लिए वह एक साइड खड़ा हो गया। यू आर डिलिजेंट, तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा। आसबल टोल्ड हिम, आसबल ने कहा कि तुम्हारा भ्रम जो है सब टूट गया होगा कि जो तुमने सपना देखा था से जो है एजेंट के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में। बट टेक चीर, लेकिन प्रसन्नता मनाओ। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी भी तुम्हें एक पेपर दिखेगा। क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, यह एक बिल्कुल महत्वपूर्ण पेपर। फॉर विच सीरियल एंड
मैन एंड वोमैन हैड रिस्क, जिसमें बहुत सी पुरुष और महिला रिस्क में जो है डाल देती हैं, यानी जो बहुत से इसमें जो है जो पर्ची दिखेगा उसमें यह दिखाया जाएगा जो है बहुत महिला और पुरुष जो है अपना जीवन जो है क्या करती हैं, मुश्किल में डाल देती हैं। देखिए डियर लिव्स, अपनी जीवन को कम टू मी, मेरे साथ आओ, यानी अब बोल रहा है कम टू मी, मेरे साथ आओ। तीसरे पैराग्राफ पे चलिए देखते हैं। सम डे सुन, किसी दिन जल्द ही, दैट पेपर माई वेल अफेक्ट, यह पेपर प्राथमिक करेगा द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की धारा को। इन दैट थ्रू, इस ड्रामा, यह विचार तुम्हें ड्रामा तो नहीं लग रहा है, यानी जो बोल रहा है जो मैंने यह बताया है विचार तुम्हें तो ड्रामा तो नहीं लग रहा है कि मैं मतलब ड्रामा कर रहा हूँ कि यह जो है इतिहास में मतलब इतिहास की धारा को जो है मतलब प्रभावित करेगा। इट देयर नॉट, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, एज ही स्पोक, जैसे उसने बोला। आसबल क्लोज द डोर, आसबल जो है दरवाजे को बंद करता है। बिहाइंड ही, मेरे पीछे से, लेखक बोल रहे हैं कि जो है वह दरवाजे को मेरे पीछे से बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब प्रकाश को ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट कम ऑन, और जैसे ही प्रकाश आया, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को जो है दिन का पहला रोमांचिक दिखा, यानी फाउलर को प्रमाणित रूप से दिन का पहला रोमांचिक दिखा, नहीं जिसके बारे में सोचा था कि ऐसा सब कुछ होता है बट उसे नहीं देखा था, बट यहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखा है। आगे देखिए क्या दिखा। फार हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के बीचों बीच में, आ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक स्वचालित पिस्टल हाथों में लिए हुए। स्टूड मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था। आसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, आसबल ने कुछ समय तक अपनी जो है पलकें झपकाई। मैक्स ही विज्ड, मैक्स वह नाक से आवाज़ निकालते हुए बोला, यानी जो पिस्तौल ताना था उसका दोस्त मैक्स था। तब उसने जो है आसबल ने कुछ टाइम में पलकें झपकाई कि यह कौन है, बट जब उसने देखा तो उसका जो है मित्र था मैक्स था, तो उसने बोला मैक्स, यानी वह नाक से आवाज़ निकालते हुए बोला। यू गए मैक्यूअर्ड अ स्टेक, तुमने मुझे डरा ही दिया। आई थाट यू वेयर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर उसके दोस्त की बात बताया गया इस पैरे में। चौथा पैरा है हमारा, तो देखिए मैक्स वाज स्लेंडर, जो है मैक्स दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबाई में थोड़ा सा छोटा था, नहीं लंबा था पर ज़्यादा लंबा नहीं था। मतलब देखिए यहाँ पर ये आसबल है, ये उसका दोस्त मैक्स है और ये जो है राइटर है। तो देखिए आसबल जो है मोटा है, छोटा है, और ये भी लंबा है बट ज़्यादा लंबा है। इसमें लंबा सबसे ज़्यादा कौन है, राइटर दिख रहा है। ठीक, चल देखिए मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबाई में थोड़ा सा छोटा था। विथ फीचर्स दैट सजेस्ट, वह सारे गुण जो सलाह देते थे। स्लाइटली द क्रेफ्टी, धूर्त व्यक्ति के रूप में, यानी वह दिखने में ऐसा दिख रहा था कि वह धूर्त व्यक्ति यानी चालाक व्यक्ति है, धोखा देने वाला व्यक्ति है। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, उसका स्वभाव एक लोमड़ी के समान था, यानी जो वो था एक लोमड़ी की तरह चालाक था, यानी वह जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, वो लोमड़ी की तरह चालाक व्यक्ति था। देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में जो चीज़ें थी। असाइड फ्रॉम द गन, इस बंदूक के अतिरिक्त, यानी इस बंदूक के अतिरिक्त उसके बारे में जो चीज़ें थी। नथिंग स्पेशली मीन्सिंग, कोई भी जो है डरावनी चीज़ नहीं थी, यानी उसके पास एक बंदूक था, बंदूक के अलावा कोई भी डरावनी चीज़ नहीं थी। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वह बुदाया की रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग टू यू, वह रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है, यानी मैक्स आसबल से बोल रहा है कि वह रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है। टू नाइट, यानी रात्र को। कनकेरमनी सम न्यू मिसाइल्स, क्या कुछ नए मिसाइलों के बारे में, यानी जो है जो कुछ नए मिसाइलों के बारे में आज रात को तुम्हारे पास जो रिपोर्ट आने वाली है। आई थाट, मैंने सोचा। आई विल टेक इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर, वह सुरक्षित रहेगी। इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में। देन ईयर्स, बजाय तुम्हारे हाथों की। अब देखिए वो चालाकी कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो मिसाइल की रिपोर्ट रात को आने वाली है तुम मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास वह सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी वो अपनी चाल चल रहा है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो दूसरे लेक्चर में हम इसको पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वो लोग भी पढ़ पाएँ, और हमें कमेंट बताइए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।